हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2019 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पॉलिटी के यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू को देखने वाले हैं। ये सारे ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं 50 में से आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट विच द प्रपोजल ऑफ इम्पीचमेंट वाज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। उनका नाम क्या है? जस्टिस रामस्वामी जो है इनका नाम है। ठीक है, जस्टिस रामस्वामी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको मालूम है कि जितने भी आर्टिकल्स और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो मैंने करवा रखा है, और आपको भी अगर आपने नहीं किया है तो आप आर्टिकल्स को पढ़ के ही जाना एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ पर है कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड से? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पूरे विश्व की पहली कौन है? तो यहां पर उनका आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री मावो बंडार नायकी जो है यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। ये जो है श्रीलंका की स्टेट वोमेन थी। ठीक है, पूरे विश्व में पहली जो प्रधानमंत्री बनी कौन? तो श्रीलंका की ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है ये रेसिडुअल पावर? ये लिया गया है आपको कनाडा से। कनाडा से जो है बहुत सारे आपको यहाँ पर लिए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम कनाडा से क्या क्या लिए गए हैं? तो फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया गया है, वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअल पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, एडवर्सरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये तमाम चीज़ जो है कनाडा से लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशन मेंशन्ड। ओके, तो किस पार्ट में जो है वो आपका सेंटर और स्टेट के रिलेशन मेंशन्ड है? तो किस पार्ट में है? यहाँ पर आपके आंसर क्या हो जाएंगे? तो देखिए पार्ट 11 में ये दिया हुआ है, जो कि आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 तक में जो है ये सभी मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड इक्वल लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेख जो है वो सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका 39A जो है ये आपका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि आर्टिकल 39A जो कि आपको प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन। आर्टिकल 32 जो है जिसको यहाँ पर जो है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होता है आपका। 43A जो है ये आपका पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है। और आर्टिकल 48A जो है ये आपको प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इन सभी को आप याद करते चलेंगे। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द इलेक्शन कमीशन द पावर सुपरवाइज इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद वो कैमा अनुच्छेद है जो कि चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की शक्तियों की निगरानी करता है? तो यहाँ पे है आर्टिकल 324। ओके, 324। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, मैक्सिमम कितने नंबर जो है, कितने मेंबर को यहाँ पर नॉमिनेट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा के लिए? तो 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर टू लोकसभा इज 2। यहाँ जो है आपके 2 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अगर हम बात करें यहाँ पर लोकसभा के स्ट्रेंथ के बारे में तो वो आपका कितना है? 552 होता है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे 545 जो है ये आपके स्ट्रेंथ हैं। ओके, नेक्स्ट है, हु डिसाइड ऑन द इशू रिलेटेड टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर
ऑफ लोकसभा अंडर 10th शेड्यूल। ठीक है, तो 10th शेड्यूल में जो है 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्यों की जो अयोग्यता से संबंधित मुद्दों पर कौन निर्णय करता है। तो ये कौन निर्णय करता है, तो ये करता है आपको कौन, स्पीकर। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द टर्म ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्राम पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत इलेक्टेड होते हैं वो आपको कितने साल के लिए होते हैं, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5 सालों के लिए होते हैं ग्राम पंचायत। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल है कि जैसे कि जो टर्म है, द टर्म ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्राम पंचायत इज 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए होते हैं। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में जो है आपको पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था पूरे भारत में। नेक्स्ट है आपका जो इलेक्शन जो होता है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है, वो आर्टिकल 243 में आपका आता है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है राष्ट्रपति के महाभियोग से, ठीक है, इम्पीचमेंट से। तो आर्टिकल 61 जो है आपका राइट आंसर है, आर्टिकल 61। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जैसे कि आर्टिकल 54 है जो कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 51 है जो कि आपको प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 363 जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। आर्टिकल 61 जो है जो कि इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट के ऊपर जो होता है, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। तो पहली बार जो है भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था, तो पहली बार संशोधन किया गया था आपका 1951 में संशोधन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक जो है आपको राज्यपाल होगा। ओके, तो ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 153 से ये रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि आर्टिकल 151 ये रिलेटेड है आपका कैग से। आर्टिकल 152 जो कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट है आपका। आर्टिकल 153 जो कि आपका गवर्नर ऑफ स्टेट्स होना चाहिए। 154 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर्स यहाँ पर दिया हुआ है। ये सारे आर्टिकल्स इस वीडियो में जितने आपको मिल रहे हैं PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे, सब इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट है आपका इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। तो भारत में जो है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा आपका लेख है जो एक नए राज्य के गठन के लिए जो है प्रदान करता है, तो कौन सा वो आर्टिकल है, आर्टिकल 3 जो है ये आपका रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 3 यहाँ पर जैसे कि आर्टिकल 1 हो गए नेम हो गए टेरिटरी ऑफ यूनियन से आपका है। आर्टिकल 2 हो गया एडमिशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ पर आपका न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स है। और आर्टिकल 9 जो है ये आपका कोई भी पर्सन अपनी स्वेच्छा से जो है सिटीजनशिप फॉरेन का ले सकता है या नहीं ले सकता, या ठीक है, ये सब आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल बोल रहे हैं, क्वेश्चन 15 है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज 0 आवर। देखिए 0 आवर आपने सुना होगा, तो 0 आवर का मतलब क्या होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है टाइम जो कि इमिडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर होता है। जो क्वेश्चन आवर होते हैं उसके बाद का जो टाइम है उसको 0 आवर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हु टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो फाइनल डिसीजन कौन लेता है कि ये बिल जो है मनी बिल है या नहीं है, तो ये इसको किस में ये आपको कौन ले सकता है, तो ये आपको स्पीकर लेते हैं। ठीक है, स्पीकर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखेंगे अब जैसे कि आर्टिकल जो है आपका 110, आर्टिकल 110 ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं कि आर्टिकल 110 किससे रिलेटेड है, तो मनी बिल से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका whose recommendation is mandatory to impeach the President of India from his office before the completion of his terms। तो भारत में जो राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के पूरा होने के पहले किसकी सिफारिश को लागू करना अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पर जो इम्पीचमेंट लगता है आपको प्रेसिडेंट पे, जो कि आर्टिकल 61 में आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जरूरी है। ठीक है,
यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने टाइप्स के रिट्स जो हैं मौजूद हैं, तो टोटल 5 टाइप्स के यहाँ पर रिट्स मौजूद हैं। ठीक है, ये सब हो गए, आप पढ़ लेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 में जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको किससे डील होता है? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड हैं, तो टोटल आपको 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हो गया इन इंडिया द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, जो राष्ट्रपति चुनने का जो तरीका है ये किससे लिया गया, किस देश से ये लिया गया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये आयरलैंड से आपको लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे रामनाथ कोविंद हैं जो कि आपके 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाते हैं, ओथ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23rd में कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया कौन होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, तो इंडियन पार्लियामेंट के यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं, तो देखिए प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है और हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, इन सब से मिलकर इंडियन पार्लियामेंट आपका हो गया। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट उसके वही हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, तो जो गवर्नर्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सुप्रीम कमांड ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्स, इंडियन डिफेंस फोर्स का जो सुप्रीम कमांड है वो किसके पास होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, ये आपको किस शेड्यूल में दिया हुआ है, एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10th शेड्यूल में ये मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो है ये आपको किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 352 में आपको दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब 352 आपका लगता है नेशनल इमरजेंसी, उस वक्त में सब फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 आपको रहेगा, उसके अलावा सब जो है आपका सस्पेंशन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो कौन है यहाँ पर जो मेंबर नहीं होते हैं किसी भी हाउसेस के, तो ये होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कौन सा, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कौन सा आपको आर्टिकल जो है वो उससे आप एग्जम्प्ट होते हैं, तो 2021 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका दिया हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये किस पार्ट में है, तो पार्ट 4A में आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ गवर्नर ऑफ स्टेट, तो गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी, तो 35 ईयर्स आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं, जो कि अब तक तो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी हुआ है, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा, अभी तक नहीं लगा है। तो ये किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 360 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, तो ये जो आपका इमरजेंसी 3 टाइप के होते हैं, 52, 56, 60, तो 56 में जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आपका लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 34 कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउसेस कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो लोकसभा में तो 2 हो गए, राज्यसभा की अगर बात करें, राज्यसभा में कितने होते हैं, टोटल नंबर 12 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं। नेक्स्ट है आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस
अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 42nd अमेंडमेंट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो कितने साल के लिए बनते हैं? ऑफ इंडिया अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो देखिए 6 ईयर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है कि आपको भी मालूम है 5 साल का कार्यकाल बहुत सारे पोस्ट के लिए होता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बट यहाँ पर आपका 6 ईयर्स होता है। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं आना है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा वो कंट्री है जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ में जो है आपका नॉर्दर्न आयरलैंड है और इजराइल है, इनके पास भी जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो जुडिशियल रिव्यू है ये किस कंट्री से लिया गया है? जुडिशियल रिव्यू तो ये लिया गया है आपका यूनाइटेड स्टेट्स से। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी नॉमिनेटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं? ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप 1 बार बने, 2 बार बने, इसलिए 9 बार आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच आर्टिकल was referred to as the heart and soul of the constitution by B.R. अम्बेडकर? तो B.R. अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहा है? तो आर्टिकल 32 जो है आपका राइट आंसर होगा, आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट जज फ्रॉम 60 टू 62? पहले जज 60 ईयर्स में रिटायर होते थे, बाद में 62 हो गया आपका। ठीक है, तो ये जो है आपका किस अमेंडमेंट में हुआ है? तो अमेंडमेंट 15th में हुआ है, 15th अमेंडमेंट में ये हुआ है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन? कब फाउंडेड हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 1946 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है टोटल जो है आपका पार्लियामेंट्री सीट अगर हम बात करें राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की सिक्किम की तो कितनी है? तो देखिए यहाँ पर 1 है, ये आप डेफिनेटली याद कर लेंगे लोकसभा राज्यसभा का कि कितना सीट है। नेक्स्ट है विच फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, बाथिंग, घाट्स, होटल ETC? तो कौन सा फंडामेंटल ये आपको आता है, किस फंडामेंटल राइट आता है? तो ये राइट टू इक्वलिटी आती है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी के अंडर में ये सब आते हैं। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि आर्टिकल 14 है तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है। आर्टिकल 50 सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज। आर्टिकल 16 जो कि है आपका इक्वलिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसको पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है आपका कि त्रिपुरा में कितने आपके पार्लियामेंट्री सीट हैं? त्रिपुरा में तो यहाँ भी क्या होगा आपका जो है त्रिपुरा में कितने हैं आपके? राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेटिंग और गैम्बलिंग, ये आपको किस लिस्ट में आता है? बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज लिस्टेड इन द, तो ये आता है आपका स्टेट लिस्ट में। ओके, स्टेट लिस्ट, ये कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ये सबको भी पढ़ना है आपको। पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग जो है ये आपको किस लिस्ट में आता है? तो ये आपको कंकरेंट लिस्ट में आता है। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा में कितना पार्लियामेंट्री सीट है? तो उड़ीसा में आपको टोटल नंबर ऑफ सीट है 10। ठीक है, उड़ीसा 10 हो गया आपका। नेक्स्ट है नेवल, मिलिट्री एंड एयरफोर्स वर्क, ये आपको किस में आता है? तो देखिए ये आते हैं यूनियन में। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि डैट अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो संशोधन कौन करता है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो पार्लियामेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टोटल 50 MCQ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चंस हैं। तो ये सब PDF को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। बाकी पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपको करवा रखा हूँ। आप मेरे चैनल से हर एक चीज़ को देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।